आखिर वो दिन आ ही गया कि जिसका नौरंगा देवी को वर्षों से इंतजार था। कई पीढ़ियों के बाद इस घर में दाई ने कदम रखे। अमरदेव पांडे बड़ा खुश था कि आज तो वो बाप बनेगा। नौरंगा देवी और अमरदेव और उसकी 2 पत्नियां दरवाजे के बाहर खड़े थे। सबसे बड़ी पत्नी दाई के साथ कमरे में थी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर नौरंगा देवी ने अमरदेव का माथा चूम लिया। दोनों छोटी बहनें आपस में गले मिली। अरे आए गया मोरे घर का चिराग, नाच रे अमरवा नाच। दाई ने दरवाजा खोला और नौरंगा देवी से बोली, बधाई हो पडाइन, तोहरे पोती भई है। नौरंगा देवी की कुछ पल के लिए आंखें पतरा गईं। वो दाई से 4 कदम पीछे हटी और दाई से बोली, अरे करम जली, ठीक से देख, तोहरा मुंह फुके ससुरी। दाई बोली, ला तू ही देख ले और सुन पडाइन, आज तो गाली बग दियो है सो दियो है, आज के बाद गरियो तो ठीक ना होए। अरे बिटिया ही भई है, कोनो ईंट भाटा ना भवा है। गनीमत मना कि तोहरे आंगन में किलकारी भई है। बच्ची को गोद में देकर दाई चली गई। कुछ समय पहले जन्मी बच्ची नौरंगा देवी को टुकुर टुकुर देख रही थी। अमरदेव पांडे के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। पांडे की दोनों पत्नियां उसके बगल में खड़ी थीं, जो कि थर थर कांप रही थीं। नौरंगा देवी बड़ी बहू के कमरे में गई और उसको गरियाने लगी, कारे कमीनी, यही बरे तोहरे काजू बादाम ताजा दूध पिलाए रही कि तुई ई कुकुरिया पैदा कर ली। ले संभाली का और उठ बैठ, ससुरी पड़ी पड़ी भैंसिया हो रही है। बच्ची को उसके बगल में लिटा दिया और बाहर आ गई। दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन से मिलने जैसे ही अंदर जाने लगीं, वैसे ही नौरंगा देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक, कहाँ जाती हई रे, चल अपन कमरा में। ओकर परछाई भी ना पड़े तुम दोनों पर, नहीं तो तुम लोग कुकुरिया के जन्म देव हो। दोनों बहनें डर से कांपने लगीं। नौरंगा देवी ने दोनों को एक ही कमरे में एक साथ बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। पूरे गांव को पता चल गया कि नौरंगा देवी के घर पोती हुई है। अमरदेव बाहर मुंह लटकाए बैठा था। आने जाने वाले लोग बधाई दे रहे थे। अमरदेव ने कुछ लोगों को तो गाली भी दे दी और कुछ लोगों को 1-2 थप्पड़ भी मार दिए। बड़ी बहू को सुबह से न पानी दिया न कुछ खाने को। वो बेचारी रोती हुई बच्ची को स्तनपान कराती रही, पर उसके मुंह सुबह से एक निवाला भी नहीं गया था। नौरंगा देवी ने दोनों छोटी बहुओं को महाराजिन से कहकर दूध और खाना पहुंचा दिया था। महाराजी ने जब उनको बताया कि बड़की दुल्हन सुबह से भूखी पड़ी है, अम्मा जी झांके तक नहीं गई कमरा में और ना ही हमें लोगन को जाए देहन। दोनों बहनों ने आपस में सलाह करी और भोजन से भरी 2 थालियां और 2 गिलास दूध उठा के इतनी तेज फेंका कि आंगन में बैठी नौरंगा देवी पर जाकर गिरा। बर्तनों की आवाज सुनकर घर के सभी नौकर चाकर और अमरदेव पांडे भी दौड़कर आंगन में आ गए। दोनों बहनें भी कमरे से आंगन में आ गईं। दोनों के पेट निकले हुए थे, बड़ी तकलीफ में थीं, फिर भी नौरंगा देवी का सामना करने के लिए खड़ी थीं। आज उनके तेवर बदले हुए थे। नौरंगा देवी भड़क गईं। का हो लल्लन पाठक की शेरनिया, बहुत दिमाग खराब है तोहरे लोगन के। ई कौन सा तरीका है, थरिया बाहर फेंक दे हो। हाँ अम्मा जी, जब तक जीजी को कुछ खाने पीने को ना दोगी तब तक हम लोग भी अन्न का दाना नहीं लेंगी, भले ही ई बच्चा कोख में मर जाए। अमरदेव पांडे गुस्से से लाल होकर अपनी दोनों पत्नियों की तरफ बढ़ा और तेजी से उनको मारने चला। नौरंगा देवी ने उसे रोक लिया, उसको कमरे में ले गई और महाराजन से कहा कि ये सब साफ सफाई करवा दे। जमीन पर पड़े खाने की तरफ हाथ किया और सुन बड़की को कुछ खाने को दे दे। अमरदेव को समझाते हुए बोली कि तू ही भी ससुरा एकदम बकलोल है। अरे हाथ उठाए की कौन जरूरत रही। अरे दोनों 1-2 रोज में बच्चा देव वाली हैं, का जाने दोनों लड़का पैदा करी दें। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन के कमरे में खाने पीने का सामान लेकर गईं। तीनों आपस में गले मिली और फूल सी प्यारी बच्ची को दुलारने लगीं। नौरंगा देवी की बहन को जब पता चला कि अमरदेव के बिटिया हुई है तो दूसरे ही दिन भागी चली आई। जिज्जी ई तो कमाल ही कई दिहे, समरवा कम से कम बंजर जमीन पर पानी तो बरसा, खेती भी हो ही जाई। नहीं तो हम यही सुने रहे तोहरे 7 पीढ़ी से कोनू औरतिया कोख ही नहीं खोलिस रहा। अरे ज्यादा दूर काहे जाती हो, तुम अपने के ही देख ले। तुम 40 बरस की रहो जब जीजा जी खत्म भय रहे। कहा कुछ भवा, एक ठाई मुसरिया यानी चूहिया भी नहीं पैदा कर पाई। कारे छोटकी, तू हमसे मिलाए आई हो का या हमारे खानदान के धज्जियां उड़ाबे आई हो। नौरंगा देवी ने अपनी छोटी बहन से कहा, जो कि अमरदेव पांडे की सगी माँ भी थी। ना जिज्जी, हम इहे लिए आई हैं कि दूसरी बहुरिया अगर लड़का पैदा करीस तो वो हमार होई। ये तो पहले ही तय हुई गवाह है, हम याद दिलावे आई हैं।
अच्छा हम चलती हैं, खबर भेज दी है अगर कोनो खास बात हो। इतना कहकर वो चली गईं। दाई ने अपनी शिकायत पांचों से कही। पडाइन और उसके परिवार को पंचायत में बुलाया गया। दाई ने कहा इनके घर लड़की पैदा भई तो पडाइन हमको गाली देहिन और जचकी कराई, न एक पैसा न कोनो अनाज। पडाइन बोली, झुट्टी ससुरी बोरा भर के अनाज और बिटिया होवे की खुशी में 500 लेके गई है। झूठ हम नहीं तुम बोल रही हो। बहुरिया को तो रोटी दई नहीं पाई, हमका 500 का दे हो। हम तो पंचों से कही थे बुलाओ इनकी बड़की दुल्हन को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुई जाई। अमर पांडे ने भरी पंचायत में दाई के सीने पर बंदूक रख दी। अरे अमरवा बेटा, ये ठीक ना है। एक बुजुर्ग पंच ने पांडे को हटाते हुए कहा, पंचायत चाहती है अमर पांडे की बड़ी पत्नी को लाया जाए। ये सुनते ही पडाइन के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचती रही कि कहीं ऐसा ना हो लल्लन पाठक की बिटिया भरी पंचायत में नाक कटा दे। अमरदेव पांडे बोला, हम अभी लेकर आते हैं। दाई ने कहा, नहीं, इन माई बेटवा का यहीं रोका जाए। अगर ई लोग गए बुलावे तो वो बिचारी को डरा धमका दी हैं। अमरदेव एक बार फिर दाई के ऊपर गुर्रा गया। उसको कई लोगों ने मिलकर रोका। नौरंगा देवी तो ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर हो गई। मन ही मन कह रही थी, आज तो यह बड़की नाटक कटा के छोड़ी। सरपंच ने वहीं बैठी एक महिला से कहा, जाओ अमरवा की बड़की दुल्हन को लिवा लाओ। थोड़ी ही देर में अमरदेव पांडे की पत्नी गोद में बच्ची को लेकर आ गई। दुल्हन, या दाई तुम्हारी सास और पति पर आरोप लगा रही है कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और दाई को जचकी कराई का मेहनताना नहीं दिया गया। क्या ये सही है? अमरदेव और नौरंगा की हालत खराब थी। मन में बैठा चोर कह रहा था, आज तो इज्जत तार तार होने वाली है। मैं सभी पंचों को और यहाँ बैठे सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले तो इस पंचायत से कहना चाहती हूँ कि ये किस तरह की पंचायत है। क्या इतना भी नहीं पता आज सिर्फ 3 दिन हुआ मेरी बच्ची को पैदा हुए? क्या इतनी भी मानवता नहीं है इस गाँव के लोगों में या पंच लोगों में कि अभी 3 दिन की जच्चिया को सड़क पे बुलवा के खड़ा कर दिया गया? पंचायत जवाब दे, क्या उनके घर कोई बहन बेटी मेरी जैसी हालत में होती तो उसको भी ऐसे ही खड़ा किया जाता? हमारे मायके में भी पंचायत है पर हमने वहाँ ऐसा कभी नहीं देखा। सारी पंचायत का मुंह शर्म से झुक गया। अमरदेव और नौरंगा के चेहरे खिल उठे। अमरदेव की पत्नी इतने पर ही चुप न रही, एक बार फिर बोल उठी, दाई काकी, ई बतावा तोहरे घर भी बहुरिया हैं 3-3 का तू उनका दिन भर आरती उतारत हो, कभू नोक झोंक नहीं करती हो। हम जानना चाहते हैं पूरे गांव से का कोई घर ऐसा है जहां सास बहू में अनबन ना होती हो। बस इतनी छोटी सी बात के लिए पंचायत बुला ली गई। रही बात जचकी के मेहनताना देने की तो वो हम जानती, हम कोई दाई काकी के पीछे तो नहीं थी। पंचायत से एक बात और कहनी है। हम 3 बहनें हैं और तीनों एक ही घर की बहुएं हैं। हम तीनों शादी से पहले नहीं जानती थी कि माँ क्या होती है। हम सब शादी के बाद ही जान पाई हैं कि अम्मा क्या होती हैं। हमारी सास और हमारे पति में कोई कमी नहीं है और अगर है तो ये हमारे घर का मामला है, न कि पंचायत का। नौरंगा देवी का सर फक्र से ऊंचा उठ गया। पंचायत ने कहा, दुल्हन, हम सब शर्मिंदा है तुझको इस हालत में यहाँ बुलाया। हम सब यहाँ इस बात की माफ़ी चाहते हैं और दाई तुहे ये पंचायत आगाह करत है कि केहू के घरेलू मामला में दखल अंदाजी ना करे। लल्लन पाठक यानी कि अमरदेव पांडे के ससुर का निधन हो गया। ये खबर आते ही तीनों बेटियां बिलक पड़ीं। तीनों को जीप में बिठाकर अमरदेव और नौरंगा देवी लल्लन पाठक के घर पहुंच गईं। गांव वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रखी थी। लल्लन पाठक के कोई लड़का नहीं था। वो अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटियों के नाम पहले ही कर दी थी। लड़कियों का एक ही सहारा था, वो भी जाता रहा। नौरंगा देवी ने दोनों छोटी बहुओं से कहा, जौन होए के रहा हुई गवा, कितना रोई हो, अपने पेट पे भी ध्यान देओ, कुछ उल्टा सीधा हुई जाई तो तोहार बाप संभाले ना आई हैं। लल्लन के घर में ताला लगा के नौरंगा देवी और अमरदेव अपनी पत्नियों के साथ वापस आ गया। जीप से उतरते ही सबसे छोटी बहू को प्रसव पीड़ा होने लगी। नौरंगा देवी ने कहा, अमरवा तू यही जीप लेके दाई के घरे चल जा और औका बिठा के लीहे आ। पर अम्मा, बस ससुरी नखरा करी है, अभी 2 दिन पहले देखा नहीं कस नौटंकी पंचायत में भाई रहा है। अरे पहले जा तो और नखरा मारे तो बंदूक की नोक पर लिए ही है ससुरी को। काकी, ओ काकी, अमरदेव ने दाई के घर की कुंडी बजाई। रात के 11 बज चुका था। दाई मरणावस्था में पड़ी थी। कुंडी की आवाज़ उसके कानों में नहीं गई तो अमरदेव का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने जोरदार लात मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया। दाई हड़बड़ा के उठी तो अमरदेव ने कहा, काकी जल्दी चला, छुटकी बहुते दर्द माँ है। दाई ने कहा, हम ना चलाओ, तोहार अम्मा है तो ऊ करा लें, जचकी हमारे कौन काम है। अभी 3 दिन पहले तो तू हमरे सीने पर बंदूक ताने रहा, कौन मुंह लेके आए हो।
अबे ससुरी बातें ना पेल, सीधे गाड़ी में बैठती हो कि गोली दागी तोहरे पर। अमरदेव ने दाई को घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। देख दाई काकी, जौन कुछ भवा वही का भूल जा, हम माफी मंगित हैं। देख अगर यही बार बेटुआ भवा तो 2 बीघा खेत और सोने के चूड़ियां तोहरे पक्की हैं, पर कोनो गड़बड़ ना करी। हाँ, छुटकी बहुत ही नाजुक है। दाई मुंह फुलाकर जीप में बैठी रही। उसके मुंह से हाँ ना कुछ नहीं निकला। थोड़ी देर में गाड़ी अमरदेव के दरवाजे पर लग गई। नौरंगा देवी दरवाजे पर ही खड़ी थी। दाई बोली, का हो पटाइन, तोहार सारा नखरा कहाँ फुर हुई गवा, आखिर हम ही काम आई ना। पटाइन मौके की नज़ाकत को देखते हुए शांत रही। दाई बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज़ बाहर आई तो अमरदेव और नौरंगा देवी आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। दाई ने दरवाज़ा खोला और पटाइन से बोली, लाहो पटाइन, जौन चीज़ से तू पीछा छुड़ावत रही भगवान फिर से बिटिया दई दीहिन। पटाइन भड़क गई, दाई पर चिल्लाने लगी, अरे तोहार हाथ ही मनूस है, ऐसे बढ़िया तो हम खुदे करा लिए होत। अब इहा काहे लिए खड़ी हो, जाके डाल दे दुल्हन के पास और ईला अपना मेहनताना। 100 रुपया दाई के हाथ में रखते हुए बोली, और ऊ गेहूं बंधा धरा है, उठा ले। अरे अमरवा, तोहरी किस्मत ही फूटी पड़ी है, का करी दाई और का करिए लल्लन के बिटिया। अमरदेव बोला, यह ससुरी छोटकी भी करम जली निकली, यहीं से उम्मीद रही, बाकी बीच वाली तो तू कहती हो शुरू से कि लड़की पैदा करी है। दाई बोली, छोटे पांडे, हमका छोड़ दे घरे। अमरवा गुर्रा गया, बड़ा नीक काम करे हो ना जो तोहार पे लगी करी, पड़ी रहा दल्लाने में, भोर के चली जाओ, हम ना जा पाई ई बखत। नौरंगा देवी अपने कमरे में चली गई और अमरदेव ने दारू की बोतल निकालकर चढ़ा ली। अनाप शनाप बकता हुआ सो गया। तीनों बहनें और दाई एक ही कमरे में बैठी थीं। दाई बोली, का हो बड़की, उही दिन पंचायत में बड़ी नेता बनती रहो, अब देखत अपनी सास और आदमी का। बिटिया को गोद लेना तो दूर होकर सूरतिया भी नहीं देखे इन दोनों अम्मा बेटवा। सुबह दाई ने अनाज का झोला उठाया और पूरे गांव की औरतों को पटाइन की दूसरी पोती के बारे में बताती चली गई। नौरंगा देवी इस बार शांत रही, बहुओं से कुछ न बोली। अरे ओ अमरवा, अरे सुनत है का, जरा अपनी मौसी का फोन लगाओ और बोल छुटकी भी कुकुरिया पैदा कहीस है, ले जाए के हो तो ले जाए। नौरंगा देवी ने अमरदेव को आवाज लगा के कहा, अम्मा जी अब कैसी बातें करत हो, अरे पहल पहल औलाद है, काहे कोई माई अपना बच्चा देई, कोनो मूरी गाजर है का की जेकर मन करे खेत में से उखाड़ ले। बड़ी बहू ने कहा। नौरंगा देवी भड़क गई और बोली, चुप कर ससुरी, तुम लोगन कुकुरिया पैदा कर कर धराओ और समेटे हमार अमरवा, कहाँ ले बेचारा शादी ब्याह निपटाई। लल्लन पाठक ऊपर से आकर करी है का इनका शादी ब्याह, बड़ी आए जवान लड़ाए बे, चल हट यहाँ से। नौरंगा देवी ने बड़ी बहू से कहा, होश रही अम्मा जी, हमार बाबू के बीच में न लाई, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा हमसे। अरे तुमका जानो माँ के ममता कबहू पैदा तो करे नहीं। बड़ी बहू की ये बात नौरंगा देवी के सीधे दिल में लगी जाके। नौरंगा देवी ने पास में पड़ी लकड़ी की पटिया उठाकर बड़ी बहू को फेंक कर मारा। ससुरी बदजुबानी करती है हमसे, तोहरे बाप यही सिखाइन है। जैसे ही पटिया फेंकी, बीच वाली बहू ने बड़ी को घेर लिया और पटिया उसकी पीठ पर लगी और वो वहीं गिर पड़ी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी का ये भाग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।